नमस्कार दोस्तों, सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं डेली करंट अफेयर सीरीज की और आज हम 1 मई से प्रतिदिन करंट जीके क्लासेस किया करेंगे। तो आज 1 मई की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी क्रिकेट टीम यूएसए यानी अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये बात करें तो जगदीश अरुण कुमार को अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिए। और जगदीश अरुण कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये यूएसए की राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया गया है और ये कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर रहे हुए हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। और बात करते हैं आईसीसी के बारे में। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है और आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर बात करें हिंदी में इसका नाम तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय दुबई में पड़ता है और इसके सीईओ वर्तमान में बात करें तो मनु साहनी और इसके अध्यक्ष जो है शशांक मनोहर है। ये बात आप ध्यान रखें। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कतर में भारत के नए राजदूत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कतर में भारत के नए राजदूत हैं दीपक मित्तल। और कतर के बारे में कुछ भौगोलिक दिशाएं देखें तो कतर जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, कतर की राजधानी दोहा है। और कतर की करेंसी की अगर बात की जाए तो कतर की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो रियाल है। और कतर के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। ये बात आप ध्यान रखें। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पीईएसबी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पीईएसबी के नए अध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अब पीईएसबी क्या चीज़ है उसके बारे में बात करें तो पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, हिंदी में लोक उद्यम चयन बोर्ड। और यहाँ पर बात करें तो राजीव कुमार है जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लिया है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पदभार संभाला है। ये बात आप ध्यान रखें। दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ पहले जो 3.5% बताई थी उससे घटाकर कितना किया है? तो अभी जीडीपी ग्रोथ को 1.8% किया है क्रिसिल ने। और बात करें क्रिसिल के बारे में तो क्रिसिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। और स्थापना इसकी हुई थी 1987 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और एमडी और सीईओ की बात करें तो ये है आशु सुयस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात करें जीडीपी क्या होती है तो जीडीपी अगर मैं बात करूं ये किसी देश की बाउंड्री है। इस देश की बाउंड्री के अंदर कुछ तो विदेशी लोग कमा रहे हैं, कुछ भारतीय लोग कमा रहे हैं। इस देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी जो सेवाएं उत्पादित की जाती है उनको जीडीपी कहा जाता है। और परिभाषा में अगर बात करें तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू या जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बहरीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बहरीन में भारत के नए राजदूत हैं पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। और बात करें बहरीन की तो बहरीन की जो राजधानी है वो मनामा है और बहरीन की मुद्रा है दिनार है। और बहरीन के राजा की अगर मैं बात करूं हमद बिन इंसा अल खलीफा जो कि बहरीन के राजा हैं। ये बात आप ध्यान रखें। दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर पहल की लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है G20 देशों के ग्रुप ने। और G20 देशों के बारे में जानें तो G20 देश हैं वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। और G20 की बात करें तो G20 में 19 देश और यूरोपियन संघ यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। G20 की
बात करें तो इसका गठन है जो स्थापना है 26 सितंबर 1999 में किया गया था और भारत भी G20 का हिस्सा है। ये बात ध्यान रखिए, G20 को G7 से रिलेट नहीं कीजिएगा, G7 का भारत सदस्य नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जो ऋषि कपूर का निधन हुआ है, ऋषि कपूर का निधन हुआ है तो उनका संबंध कौन से क्षेत्र से है, तो वो एक अभिनेता थे, एक्टर थे, ये बात ध्यान रखें। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, इसके जो आयुक्त बनाए गए हैं सुरेश एन पटेल को बनाए गए हैं। 1964 के अंदर सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी के संथानम समिति की सिफारिश पर, के संथानम समिति की सिफारिश पर, ये बात भी आप ध्यान रखें। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है। यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट, तो यहाँ पर यूवीसी सैनिटाइजर की अगर बात करें तो ये आईआईटी भुवनेश्वर ने बनाया है, ये बात आप ध्यान रखें। और इसका जो लाभ है, इससे कोई भी संक्रमित वस्तु यदि कमरे में रखा हुआ है और अगर उस पर एक बार अल्ट्रा वायलेट प्रकाश पड़ जाए तो यह वस्तु 15 मिनट के भीतर सैनिटाइज हो जाएगा, सबसे बड़ा फायदा है इसका। और आईआईटी भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ये बात आप ध्यान रखें। हाल ही में किसने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए 2021 की मेजबानी है जो पहले भारत देश के पास थी, लेकिन राष्ट्रीय महासंघ फीस न भरने के कारण ये जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये सर्बिया को दे दी गई है, ये बात आप ध्यान रखें। और सर्बिया के बारे में इंपॉर्टेंट बात करें तो सर्बिया जो कि यूरोप में महाद्वीप में पड़ता है और इसकी राजधानी बेलग्रेड है। और अगर करेंसी की बात करें तो सर्बियाई दिनार है। यहाँ के प्रधानमंत्री एना ब्रानबिक हैं, जबकि राष्ट्रपति एलेक्जेंडर बुसिक, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य इसके बारे में आप ध्यान रखें। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें स्तर में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर ने प्रतिनिधित्व किया। अब प्रकाश जावड़ेकर की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं जो प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसकी मेजबानी की थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं भारत की तरफ से ये शामिल हुए थे। और पीटरबर्ग जलवायु संवाद की मेजबानी है जो वो जर्मनी ने की थी, तो ये बात आप ध्यान रखें। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व प्रकाश जावड़ेकर ने किया था, जबकि इसकी जो मेजबानी है वो जर्मनी ने की थी। 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का गठन 1862 में किया गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो दीपांकर दत्ता जी बने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत ने किसके साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है, तो भारत ने एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की अगर मैं बात करूं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है जो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला के अंदर है, मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है। और इसके अध्यक्ष मात्सुंगु असाकावा है, ये बात आप ध्यान रखें। और ये जो ऋण है ये भारत सरकार ने कोविड-19 जो अभी जो कोरोना महामारी है इससे निपटने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने हेतु 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं। आयुर रक्षा क्लिनिक की बात करें तो ये केरल ने किए हैं और केरल मॉडल है जो काफ़ी प्रभावित है कोरोना को ख़त्म करने में। और केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो केरल सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार हैं। और केरल के दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। अगर मैं बात करूं भारत में इस टाइप से तो यहाँ केरल है, केरल के यहाँ पर ये कर्नाटक और इधर पड़ता है तमिलनाडु। यहाँ ये एक जो तटीय है ये जो पूरा केरल है, ये बात आप ध्यान रखिए, यानी पश्चिमी तट है इसके नीचे का हिस्सा जो केरल पड़ता है।
केरल में लोकसभा की सीटें 20 है जबकि राज्यसभा की सीटें 9 है और यहाँ की विधानसभा सीटें 140 है। केरल की विधानसभा सीटें 140 है। 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना की शुरुआत की है? तो जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। ये बात ध्यान रखें और आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, पहले इस योजना के बारे में देखते हैं कि जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना क्या है। तो यहाँ पर जो भी शैक्षणिक वर्ष के अंदर जो शुल्क प्रतिपूर्ति आती है वह कॉलेज खातों में नहीं आएगी, वह सीधे माताओं के खाते में भेजी जाएगी। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने एक प्रावधान किया है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी इसकी अमरावती या हैदराबाद, अमरावती प्रस्तावित है और हैदराबाद जो कि वर्तमान में है, लेकिन आप दोनों ही ध्यान रख सकते हो। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें वाई एस जगन मोहन रेड्डी, जो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के विश्व भूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। और आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं 25, जो कि राजस्थान के बराबर हैं, और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। यहाँ पर विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और यहीं पर बात करें कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। एक नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, यह भी आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में है। जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो गुजरात की है और इसके बाद में दूसरी समुद्र तट की दूसरी लंबी जो रेखा है वो आंध्र प्रदेश की है। तो दोस्तों 1 मई के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इसमें किसी भी प्रकार के सुधार का कोई भी अगर आपके मन में विचार हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हम कल भी क्लास लेके आएंगे।